नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और इस समय हो रहा है यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई कुछ सीट्स पर बात करने का। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो मुहावरों का एक टॉपिक आता है। मुहावरे पूछे जाते हैं आपसे, 1 या 2 नंबर के मुहावरे होते हैं। कभी कभार मुहावरे का अर्थ बताना होता है या कभी कभार कोई एक लाइन दे रखी होगी और आपको वहाँ पर एक उचित मुहावरे को जो है फिट करना होता है, सही मुहावरा बिठाना होता है। तो उसी पर बात करेंगे आज हम। तो आज के सत्र की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि नई नई वीडियो की जानकारी समय से पहुंचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। लिखा हुआ है कि डरपोक राधेश्याम हरदम अपनी बहादुरी की। ठीक है, बीच में आपको एक मुहावरा फिट करना है। तो वो मुहावरा क्या है वही आपको लगाना है कि डरपोक राधेश्याम हरदम अपनी बहादुरी की, लतीफ़े सुनाना नहीं, 9-2-11 होना नहीं, डींगे हाँकना या सर पर कफन मानना। देखिएगा इसमें जो लिखा हुआ है कि डींगे हाँकना जो एक मुहावरा दे रखा होता है, दे रहा है सी नंबर। ठीक है, डींगे हाँकना यानी कि डींगे हाँकने का मतलब होता है कि अपने जो है बड़ाई अपने आप करना, बड़ा चढ़ाकर करना, उसे डींगे हाँकना कहते हैं। तो डरपोक राधेश्याम हरदम अपनी बहादुरी की डींगे हाँकता रहता है, ये यहाँ पर सही आएगा। लतीफ़े सुनाना मतलब चुटकुले सुनाना, 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, और सर पर कफन मानना मतलब जो है अत्यंत साहस का कार्य करना या मृत्यु से बिल्कुल विचलित ना होना। तो यहाँ पर जो सही आपका विकल्प आएगा वो आएगा आपका सी, यानी कि यहाँ पर जो सही विकल्प कौन सा है वो आपका सी वाला है, डींगे हाँकना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, लिखा हुआ है भारतीय एथलीटों को देखकर मैं रह गया। ठीक है, मैं रह गया। भारतीय एथलीटों को देखकर मैं कैसा रह गया, ये आपको सही यहाँ पर फिट करना है। लिखा हुआ है दंग रह जाना, दांतों तले उंगली दबाना, नंबर 3 आंखें खुली की खुली रह जाना, और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय एथलीटों को देखकर मैं दंग रह गया। ठीक है, कौन सा आएगा, ए वाला ऑप्शन, दंग रह जाना, दंग रह गया। ठीक है, दंग रह जाने का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। क्या, आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होना, तो दंग रह जाना। तो भारतीय एथलीटों को देखकर मैं दंग रह गया, सही आंसर आपका ए। दांतों तले उंगली दबा लेना मतलब कोई बहुत ही कौतूहल वाला काम देखकर जो है देखना, या कोई किसी का बहुत ही किसी के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा जोखिमपूर्ण कार्य करना। आंखें खुली की खुली रह जाना, बहुत ही ज़्यादा विस्मित होना, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होना, इनमें से कोई नहीं। तो डी आपका गलत है, तो दूसरे का ए आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, कौन से मुहावरे का अर्थ युग्म सही नहीं है। ठीक है, गाल बजाना, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, दूध का धुला होना, निष्कलंक होना, एक आंख से यानी कि भेदभाव करना, मुट्ठी में करना यानी कि वशीभूत करना। देखिएगा गाल बजाना, ठीक है, गाल बजाना मतलब बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना। ठीक है, ये बात सही है। दूध का धुला होना यानी कि निष्कलंक होना, ये भी सही है। एक आंख से देखना, ठीक है, लिखा हुआ है भेदभाव करना या देखना, तो इसका मतलब होता है एक आंख से देखने का मतलब क्या होता है, ये गलत होता है, ये नहीं होता। एक आंख से देखना मतलब बराबर देखना, सबको एक समान दृष्टि से देखना यानी कि बराबर देखना। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, आपका सी वाला जो विकल्प है वो यहाँ पर युग्म गलत है, बाकी सही है। मुट्ठी में करना यानी कि वशीभूत करना, तीसरे का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का भावार्थ क्या है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का भावार्थ क्या है, ये दे रखा है। नंबर 1 दुखी होना, नंबर 2 ईर्ष्या से जल उठना। जरा देखिएगा ईर्ष्या है ये, इसको जरा सही पढ़ें आप।
ईर्ष्या से जल उठना, नंबर 3 दुश्मनी निकालना, और नंबर 4 है दीनता प्रकट करना। तो कलेजे पर सांप लौटना, इसका मतलब होता है ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से जल उठना। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका? 4th का बी आंसर बिल्कुल सही है कि कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, दुखी होना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना इसके गलत अर्थ हैं। तो सही आंसर आपका 4th का बी। क्वेश्चन नंबर 5, बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? नंबर 1 व्यर्थ परिश्रम करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, बहुत मेहनत का काम करना, और अपने बाल खींचना। तो बाल खींचने का मतलब होता है, बाल की खाल निकालने का मतलब होता है किसी भी चीज का अति सूक्ष्म विश्लेषण करना। ठीक है, और ये विश्लेषण कैसा था? अनावश्यक होता है। ठीक है, तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण। इसका सही आंसर होगा व्यर्थ परिश्रम करना, नहीं होगा, बहुत मेहनत का काम करना, ये भी नहीं होगा, और अपने बाल खींचना, ये भी नहीं होगा। तो 5वें का सही आंसर जो है अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 6, हवा से बातें करना। क्वेश्चन नंबर 6, हवा से बातें करना, मुहावरे का भावार्थ क्या होगा? बहुत अधिक बोलना, सपनों की दुनिया में रहना, हमेशा प्रकृति के बारे में बात करना, और बहुत तेज दौड़ना। तो हवा से बातें करने का मतलब होता है किसी भी चीज की तीव्र गति का होना, यानी कि बहुत तेज होना। ठीक है, बहुत तेज दौड़ना। आजकल मुहावरे में कहते हैं आजकल हवा से बातें कर रहे हो, हैं हवा में उड़ रहे हो, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बहुत तेज दौड़ना, हवा से बातें करना। तो इसका सही आंसर आपका डी, बहुत अधिक बोलना नहीं होगा, सपनों की दुनिया में रहना नहीं होगा, और हमेशा प्रकृति के बारे में बातें करना, ये भी इसका गलत उत्तर होगा। 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 क्या कहता है? मिट्टी में मिलने का अर्थ है, मिट्टी में मिलने का अर्थ है किसी चीज को मिट्टी में डालना, बर्बाद करना, बीज बोना, हाथ में छूट जाना। मिट्टी में मिलने का अर्थ होता है बर्बाद करना। क्या करना? बर्बाद करना। मिट्टी में मिलने का अर्थ होता है बर्बाद करना। ठीक है, कहते हैं मिट्टी में मिला दिया, यानी कि किसी को आपने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो 7th का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका बी। ठीक है, मिट्टी में मिलने का अर्थ है बर्बाद करना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? भटकना, सैर करना, तीर्थ करना, लंबी यात्रा पर जाना। खाक छानना मतलब भटकना, इधर उधर भटकना, इधर उधर घूमना, ये होता है। 8वें का ए आंसर बिल्कुल सही है। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भटकना। ठीक है, इधर उधर घूमते फिरना। पूरे दिन रोहन पूरे दिन नौकरी के लिए भटकता रहा, लेकिन उसे नौकरी ना मिली। तो खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भटकना। 8th का सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, नमक हलाल होने का अर्थ क्या है? नमक हलाल होने का मतलब होता है किसी का कृतज्ञ होना। ठीक है, नमक हलाल होने का मतलब यानी कि जिसके साथ आप काम करते हैं उसके साथ वफादारी करना। तो यानी कि कृतज्ञ होना, कृतज्ञ होना, नमक खाना, नमक डालना, तो कृतज्ञ होना। ठीक है, नमक हलाल होने का मतलब होता है कृतज्ञ होना, और नमक हराम का मतलब होता है कृतज्ञ होना। जो आपके साथ एहसान करे उसके एहसान को ना मानना। ठीक है, तो नमक हलाल का मतलब क्या होता है? कृतज्ञ होना, यानी किसी का एहसान मानना, किसी का जो है किसी के द्वारा किए गए जो है परोपकार को मानना, वो क्या है? कृतज्ञ बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करता है? लिखा हुआ है अपनी अलग पकाना, अपनी खीर अलग पकाना, अपनी रोटी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपना प्रसाद अलग पकाना।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक शब्द फिट करना है कि क्या सही होगा। अपनी खीर अलग पकाना, अपनी रोटी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, या अपना जो है प्रसाद अलग पकाना। तो कहते हैं ना कि क्या खिचड़ी पक रही है ना, अपनी अपनी खिचड़ी पकाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, खिचड़ी का मतलब होता है कि सबसे अलग रहना। यहाँ पर होगा कि अपनी अलग खिचड़ी पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मतलब कि सबसे अलग रहना। ठीक है, तो 10th का सही आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आस्तीन का सांप होना। मुहावरा होता है आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना, कोबरा होता है, सांप होता है, बिच्छू होता है, चींटी। तो मैंने मुहावरा ऊपर लिख दिया। आस्तीन का सांप होना मतलब कि जो है ऐसा व्यक्ति होना जो धोखेबाज होना, गद्दार होना। ठीक है, आस्तीन का सांप होना। तो 11 का बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। कपटी मित्र होना यानी धोखेबाज होना। के आगे बीन बजाना। क्वेश्चन नंबर 12 के आगे बीन बजाना। ठीक है, क्या भैंस के आगे बीन बजाना, बैल के आगे, गाय के आगे, सांड के आगे। तो आपने सुना होगा भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना यानी कि निरर्थक प्रयास करना। ठीक है, निरर्थक काम करना। तो यहाँ पर आएगा भैंस, भैंस के आगे बीन बजाना, और इसका अर्थ होगा मूर्ख को गुण सिखाना कैसा है, व्यर्थ है। 13, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। नतमस्तक होना। नतमस्तक होने का अर्थ क्या होता है। ठीक है, नंबर 1 सम्मान करना, नंबर 2 हार मान लेना, मस्तक नीचा करना या हरा देना। नतमस्तक होने का मतलब होता है हार मान लेना, अपनी हार को स्वीकार कर लेना। ठीक है, यानी कि 13 का बी आंसर, नतमस्तक होने का अर्थ क्या होता है, हार मान लेना। जब किसी से आप पराजित हो जाते हैं तो उसके द्वारा जब आप उसके सामने आप सरेंडर कर देते हैं, अपनी हार मान लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नतमस्तक हो जाना। क्वेश्चन नंबर 14 खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ने का अर्थ क्या है। नंबर 1 अचार डालना, नंबर 2 अनिश्चित रहना, अनिश्चित रहना, नंबर 3 दूध फट जाना, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। खटाई में पड़ने का मतलब अनिश्चित रहना। कहते ना अब ये काम खटाई में पड़ गया, मतलब अब इसके बारे में कोई भी संभावना नहीं है कि ये काम कब पूरा होगा। तो अनिश्चितता का जब भाव आ जाता है तो वहां पर होता है किसी कार्य का खटाई में पड़ना, यानी कि अनिश्चित होना या अनिश्चित रहना। 15 कलई खुलना। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, भेद खुलना, रंग फीका हो जाना। ठीक है, या कच्चा रंग होना या दुखी होना। तो कलई खुलने का अर्थ मतलब होता है भेद खुलना। क्या खुलना, भेद खुलना। किसी की जो छुपी हुई बातें हैं उनका पता चल जाना, उसे हम बोलते हैं कलई खुलना। तो 15 का यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। कलई खुलना मतलब भेद खुलना। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, जरा देखिएगा। जूते चाटना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सही करिएगा, ये जो है ये आपका ये होगा जूते चाटना, इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना या खुशामद करना। तो जूते चाटने का मतलब होता है किसी की खुशामद करना। क्या करना, किसी की खुशामद करना। और इसके अगर हम बात करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, कुछ लोग नेताओं और अधिकारियों के जूते चाटने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो ये एक सामान्य बोलचाल का मुहावरा है। जूते चाटना मतलब बहुत ज़्यादा किसी की खुशामद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आँख लगना। आँख लगना इसका क्या अर्थ होगा, आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। ठीक है, आँख लगने का मतलब होता है नींद आना। सही है,
आंख लग गई, अभी अभी बैठा था कि मेरी आंख लग गई, तो 17 का सी आंसर बिल्कुल सही है। आंख लगना मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होगा? नींद आना। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। प बाहर होना नहीं होता, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। प 12 होना, प 12 होना, ठीक है। क्या होगा? दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना या सुबह हो जाना। तो प 12 होने का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना। क्या? लाभ ही लाभ होना, इसे बोलते हैं हम प 12 होना। तो सही आंसर क्या होगा आपका? 18 का सी आंसर बिल्कुल सही होगा। 19 घर का उजाला मुहावरे का अर्थ क्या है? घर का उजाला धोखा देना, हार कर भागना, बहुत प्यार या इज्जत बढ़ाने वाला। ठीक है, घर का उजाला होना मतलब इज्जत बढ़ाने वाला। कौन? इज्जत बढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं? घर का उजाला होना, यानी कि 19 का डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या यहां पर भी थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना। सही है। तो कलेजे पर सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या से जल उठना, किसी के प्रति बैर भाव रखना, किसी के प्रति बुराई का भाव रखना, उसे हम ईर्ष्या बोलते हैं। तो कलेजे पर सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या से जल उठना। 21 लिखा हुआ है, ठनठन गोपाल का अर्थ क्या है? कंगाल होना, बेकार होना, धनवान होना या समय आने पर मुकर जाना। ठीक है, ठनठन गोपाल का अर्थ क्या होता है? ठनठन गोपाल का क्या अर्थ होगा? ठनठन गोपाल कंगाल होना, बेकार होना, धनवान होना या समय आने पर जो है मुकर जाना। तो ठनठन गोपाल होना कंगाल होना। ठीक है, 21 का सही आंसर क्या होगा? 21 का सही आंसर आपका होगा ए। ठनठन गोपाल का मतलब क्या होता है? एकदम कंगाल होना। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 क्या कहता है? काम फूकना का अर्थ क्या है? ठीक है, काम फूकना, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो काम नहीं है यहां पर कान फूकना होता है। कान फूकना का क्या अर्थ है? चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना या दीक्षित करना। तो कान फूकने का मतलब होता है दीक्षित करना, किसी भी व्यक्ति को दीक्षित करना। ये क्या मतलब है? कान फूकने का सही अर्थ होता है। 22 का डी आंसर बिल्कुल सही है। 23 अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत बड़ा होना, छिपा हुआ होना, बहुत प्रिय, बहुत सुंदर एवं सजीला होना। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है। अंगूठी का नग होना कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रिय होना। बहुत ज़्यादा प्रिय व्यक्ति के लिए क्या कहा जाता है? अंगूठी का नग कहा जाता है। तो सही आंसर इसमें 23 का सी होगा। देखिएगा, खिचड़ी पकाना, अभी थोड़ी देर पहले एक मुहावरा आया था, अपनी अपनी क्या पकाना? खिचड़ी पकाना, खीर पकाना, रोटी पकाना, दाल पकाना। तो यहाँ पर आया है खिचड़ी पकाना। तो इसका अर्थ क्या है? ठीक है, भोजन बनाना, चावल दाल मिलकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी के लिए खाना पकाना। तो खिचड़ी पकाने का मतलब होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। 24 का सी आंसर बिल्कुल सही है। 24 का सी आंसर बिल्कुल सही है। खिचड़ी पकाने का मतलब होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। अंतिम क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, घुटने टेकना
मुहावरे का अर्थ क्या है? घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना या विजय प्राप्त करना। तो घुटने टेकने का मतलब होता है हार मान लेना, अपनी पराजय को स्वीकार कर लेना, किसी के सामने सरेंडर कर देना। ये क्या होता है? घुटने टेकने का अर्थ होता है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल कुछ और मुहावरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।